करते हैं आप एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बाजार पर अपना व्यू दीजिए। फिलहाल निफ्टी बैंक और ब्रॉडर मार्केट्स में आपको कितना कन्विक्शन नजर आ रहा है? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए बाजार में आज का निफ्टी का अगर चाल देखें तो एक दायरे में एक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 23,800 और 23,700 ये जो दो बैंड्स है उस बैंड्स के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कुछ होगा तो एक डायरेक्शन निफ्टी लेगा, बट तब तक के लिए मुझे लगता है पूरा दिन एक रेंज में ही चलेगा। तो ओवरऑल निफ्टी का हो गया रेंज बाउंड ट्रेड। ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी मोर और लेस रेंज बाउंड ट्रेड ही हो रहा है। 54,400 और 54,000 का ओवरऑल एक रेंज बना के रखा है बैंक निफ्टी पिछले 1 घंटे से। और मुझे लगता है बाकी जो आवर्स बचा है आज का दिन उसमें भी वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग मोर और लेस आई एम एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड ट्रेड थ्रू आउट द डे। और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में बाइंग दिख रहा है। तो ऐसा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग रहेगा, बट ओवरऑल मार्केट में आज मुझे लगता है ज्यादा खास कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये रही बाजार पर आए और व्यू रूपक जी की तरफ से। कुछ सवाल भी हमारे पास हैं दर्शकों के। एलएनटी पर मुंबई से साहिल जी पूछ रहे हैं। एलएनटी के 150 शेयर इनके पास है। 3342 की खरीद है। रूपक जी, एलएनटी कैसा लग रहा है इस बाजार में आपको? और साहिल जी के लिए आपकी क्या राय रहेगी? 88,000 से ऊपर का मुनाफा इन्होंने अपने लिए जमा किया है इस स्टॉक में। बताइए आगे का व्यू। जी, मुझे लगता है एलएनटी को एक बार होल्ड करना चाहिए। हालांकि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो पॉजिटिविटी है। मोमेंटम थोड़ा कम ही है। आगे चल के मोमेंटम वापस आ सकता है स्टॉक में। एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 3840 का और होल्ड करना है। हायर एंड पे 4100 तक जा सकता है। 3840 का स्टॉप लॉस, 4100 तक के टारगेट के लिए एलएनटी को आप अभी भी होल्ड कीजिए। सुरेंद्र जी का सवाल हरियाणा से है। वारी एनर्जी पर 210 शेयर है। 2703 की खरीद पर इन्होंने ये स्टॉक लिए हैं। वारी एनर्जी, इस पर भी व्यू दीजिए। रूपक जी, कैसा लग रहा है स्टॉक और क्या राय रहेगी दर्शक के लिए आपकी? फिलहाल तो स्टॉक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे है, बट स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2980। 2980 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 3300 3400 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो करेंटली होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 2980। 2980 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 3400 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वारी एनर्जीज आपके लिए होल्ड की सलाह। ओके, आगे बढ़ते हैं और माफ कीजिए 4000 तक के टारगेट यहां पर देखने को मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे टारगेट अराउंड 3400 तक के आपके लिए टारगेट रहेंगे वारी एनर्जीज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन जी का सवाल लेते हैं एचसीसी पर। 2500 शेयर हैं इनके और इनकी 20 रुपए की खरीद है एचसीसी पर। एचसीसी, इस स्टॉक पर थोड़ा राय दीजिए, कैसा लगता है आपको ये शेयर? ये एसएससी में रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट अपमूव देखा गया है। तो 14 से 24 तक गया। फिलहाल 21-22 के आसपास चल रहा है। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 20 का स्टॉप लॉस रखना होगा और आगे चल के मुझे लगता है 25-26 तक जा सकता है। ओके, ये रही आपके लिए एचसीसी पर सलाह। आगे बढ़ते हैं और 4 साल के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई, पर इसका ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर असर क्या होगा? पूरी डिटेल्स हमें जानवी देने वाली हैं। बताइए जानवी, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिल्कुल, 4 साल के बाद ये बड़ा एक फैसला लिया गया है। हालांकि हमने देखा था कि 2022 में इलेक्शंस के पहले अगर देखें तो यहाँ पर चुनाव मार्च 2024 में चुनाव से पहले सरकार ने थोड़े से रेट कट किए थे, 2 रुपए से घटाए थे दाम। लेकिन उसके बाद 4 साल में पहली बार अगर देखो दाम बढ़ते हुए दिखे। 3 रुपए प्रति लीटर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर यहाँ पर रेट्स बढ़े। अब लेकिन ओएमसीज की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो Q1 में अगर माना जा रहा था, क्योंकि जो लगातार कीमतें बढ़ रही और पास ऑन नहीं हो रही थी रिटेल को, तो Q1 में ओएमसीज का 1 लाख करोड़ से ज्यादा तक घाटे का अनुमान था। ये पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले अगर देखे तो ये बयान दिया था। और जो अंडर रिकवरीज भी अगर देखे तो 2 लाख के पास होने की उम्मीद थी। तो काफी बड़ा लॉसेस जो है ये ओएमसीज को फेस करना पड़ रहा था। अगर दाम बढ़ने की वजह से अगर देखें
तो अभी एक चीज जो अच्छी हुई कि दाम जरूर बढ़े, लेकिन अनुमान जितने नहीं बढ़े, अनुमान बाजार का थोड़ा ज्यादा था कि इतना अनुमान प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन अब जितना भी बढ़ा है उससे एक जो बेनिफिट होगा ओएमसी कंपनीज को कि उनके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनके वहां पर से बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। अब जब तक पास ऑन नहीं हो रहा था तो ओएमसी का जो प्रतिदिन लॉस था वो कम से कम 1100 से 1400 करोड़ के बीच का चल रहा था। अब जो ये दाम बढ़े हैं 3 रुपए प्रति लीटर से, तो इसके वजह से जो डेली जो रिकवरी है, डेली रिकवरी है लॉस की करीबन 140 करोड़ का डेली लॉस रिकवर होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे लगभग डेली 14% का जो लॉस है ये रिकवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन पूरा तरह से अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओएमसी कंपनीज के लिए अभी भी नेगेटिव जो है हालात, सिचुएशन काफी नेगेटिव है। पूरा बेनिफिट इन्हें पास मिलने के लिए अतिरिक्त 11 रुपए पर लीटर का जो है यहाँ पर प्राइस हाइक जरूरी है। उसी के बाद जो इनके लॉसेज है ये पूरी तरह से सेट ऑफ होते हुए दिखेंगे, अंडर रिकवरीज जो है ये भी कम होगी। तो माना जा रहा है कि सरकार कुछ अगर ये सिचुएशन चलती रही तो सरकार आने वाले कुछ दिनों में वापस प्राइस हाइक ले भी सकती है पेट्रोल और डीजल के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो सिचुएशन हुई है, एक ही चीज अच्छी निकली कि वर्किंग कैपिटल को लेकर थोड़ा कुशनिंग जो है ये ओएमसीज को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, दिस एक्सप्लेन्स कि ओएमसी के शेयरों में आज उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह क्यों नहीं देखने को मिल रहा है पेट्रोल डीजल महंगा होने के बावजूद। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल के लिए। और रूपक जी, एक व्यू आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी सुस्ती ही बनी हुई है इस स्पेस में, अब आगे कैसा एक्शन एक्सपेक्ट करें और क्या किया जाए? देखिए, ओएमसी इसमें मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था, और आज तो एक और ब्रेकडाउन आ गया। बीपीसीएल, आईओसी में देख रहा हूँ ब्रेकडाउन आ गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन और इंटेंसिफाइड हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है। बीपीसीएल की बात करें तो 270 तक आ सकता है नीचे। हायर एंड पे स्टॉप लॉस रहेगा 295। जब तक 295 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो सेलिंग प्रेशर अभी फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रहा है बीपीसीएल पर, अभी जैसा देख पा रहे हैं रूपक जी भी। सुजलॉन पर एक व्यू दीजिए रूपक जी। अजय जी का सवाल है, 600 शेयर इनके पास है, 63 की इनकी बाइंग है सुजलॉन पर। फिलहाल स्टॉक में तो अच्छी एनर्जी आज देखने को मिल रही है, हालांकि क्योंकि इन्होंने 63 की इनकी खरीद है तो नुकसान में है। अभी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए इसमें? जी बिल्कुल, स्टॉक में अच्छी एनर्जी दिख रहा है। तो रिसेंट जो एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ 58 से 51 तक नीचे आ गया था, उसके बाद एक बार रिकवरी का मोमेंटम लिया। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अच्छा रहेगा। 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। यहाँ से 62 तक जा सकता है ऊपर, और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 50 पे। 50 का स्टॉप लॉस, 62 तक के टारगेट के लिए सुजलॉन एनर्जी बने रहिए। डिफेंस स्पेस से गार्डन रीच पर सुनील जी का सवाल है। आज तो पूरा डिफेंस स्पेस गिरा हुआ है, 2 दिन की जो तेजी थी वो आज पूरी तरह गायब हो गई। अब 200 शेयर इनके पास है गार्डन रीच की, 2430 की इनकी खरीद है, क्योंकि बाइंग प्राइस कम है फिलहाल करंट प्राइस से, तो इन्हें हो रहा है मुनाफा भी। गार्डन रीच आगे की स्ट्रैटेजी अब क्या रखें? गारंटीज को मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। हालांकि 2-3 दिन करेक्शन हुआ, बट 26-25 का एक सपोर्ट है, उसके सपोर्ट से स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है 3100 तक वापस एक बार जा सकता है। सपोर्ट क्या बताया आपने इस पे? 26 से 25। ओके, 2625, 2625 का सपोर्ट, 3100 तक का टारगेट गार्डन रीच देख पा रहे हैं रूपक जी। आप बने रहिए इसमें। एमएनएम, इस स्टॉक पर भी एक राय लेते हैं। राहुल जी का सवाल है, 100 शेयर है, 3350 की खरीद पर इन्होंने लिए हैं स्टॉक्स। आज स्टॉक भी कमजोर और इन्हें हो रहा है नुकसान भी। राय लेना चाहेंगे एक आपसे रूपक जी, एमएनएम पर आगे का व्यू? जी, एमएनएम रिसेंटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ना अभी वीकनेस रहेगा स्टॉक के अंदर, 3000 तक नीचे आ सकता है। तो जिनके पास होल्डिंग है उनको एक बार एग्जिट लेना चाहिए या पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए। वापस एक बार 3200 के ऊपर जाता है तो वापस एंट्री ले सकते हो। फिलहाल तो एक बार एग्जिट लीजिए। ओके, तो फिलहाल एग्जिट के मौके आप तलाशिए इस स्टॉक में। ये व्यू बन रहा है एमएनएम पर हमारे एक्सपर्ट का।
हमारा अगला सवाल है स्टर्लिंग एंड विल्सन पर। तुषार जी की तरफ से आ रहा है, 700 शेयर है, 255 की इनकी बाइंग है इस स्टॉक में। एक व्यू इस स्टॉक पर भी दीजिएगा, क्या व्यू और क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं स्टॉक पर आप? 40,000 के नुकसान ये झेल रहे हैं अभी। तो स्टॉक अभी एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, 50 EMA का एक सपोर्ट है, उसके ऊपर खड़ा है 50 स्टॉक। तो यहाँ से एक रिकवरी अगर आता है, रिकवरी में 220 तक जा सकता है, बट एक स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है 195 पे, 5 के नीचे 195 टूटता है तो स्टॉक से एग्जिट भी लेना चाहिए। तो फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 195। 195 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है 220 के टारगेट के लिए। आप इस स्टॉक में बने रहें। आइए अब एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार में उनके पसंदीदा पिक्स। आइए जान लेते इस बाजार में खरीदारी के अवसर कहां पर है। रूपक जी बताइए आपके पसंदीदा पिक्स। जी, दो स्टॉक शेयर करना चाहूंगा। पहला स्टॉक रहेगा गैब्रियल। ये स्टॉक ने ना एक ब्रेकआउट दिया था फॉलिंग चैनल का, उसके बाद कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मोमेंटम जो है वो एक्सपैंड होगा, इंप्रूव होगा और शॉर्ट टर्म ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1101 फॉर टारगेट ऑफ 1220 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1070 पे। दूसरा कॉल रहेगा एसीआई। एसीआई रिसेंटली एक कंसोलिडेशन 2-3 दिन से दिखा रहा है और कंसोलिडेशन का आज एक ब्रेकआउट आया लोअर टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है एसीआई जो प्रीवियस जो हाई था अराउंड 370 की तरफ जा सकते हैं एक बार। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 335 336 और स्टॉप लॉस डालना होगा 320 पे और टारगेट रहेगा 370। ओके, तो ये रही दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह रूपक जी की ओर से। गैब्रियल इंडिया पसंद आ रहा है उन्हें 1220 के टारगेट 1070 के स्टॉप लॉस के साथ, और एससीआई में भी खरीदारी की सलाह आ रही है। 370 का एक टारगेट आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक में नजर रखिएगा। और ये है आपके लिए आगे की स्ट्रैटेजी इस स्टॉक में। एससीआई पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 320 का। धन्यवाद करेंगे आपका रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं बाजार के अपडेटेड एक्शन के लिए। देखते रहिए सीरीज।